बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन पर इत्तेफाक ना हुआ तो मार्शल लॉ लग जाएगा। हुकूमत और पीटीआई में शराइत के बगैर इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक राय की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इलेक्शन पर इत्तेफाक ना हुआ तो मार्शल लॉ लग जाएगा। शराइत के बगैर इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक राय की जरूरत है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात पर पुरइत्तेफाक ना हुआ तो मार्शल लॉ लग जाएगा। शराइत के बगैर इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक राय की जरूरत है। इसी तरह अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुल्क में मजदूर की नुमाइंदगी सरमायादार, किसान की जागीरदार और मजलूम की जालिम करता है। मजदूर और किसान की बरकत से मुल्क चल रहा है। वीआईपी लूटता है, मेहनत किसी और की, फल कोई और खाता है। मजदूर के बच्चे भूखे सोते हैं, हुक्मरान ऑफ शोर कंपनियां बना रहे हैं। अंग्रेजों के गुलाम अब तक कौमों की गर्दनों पर मुसल्लत हैं। इस इस्तेसाली निज़ाम को जड़ से उखाड़ना होगा। नेशनल लेबर फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम माल रोड पर 1 मई के हवाले से निकाली जाने वाली रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात ने कहा कि मुल्क दलदल में हुक्मरान सियासी जमातों और इदारों ने अपने इसे बंद गली में धकेल दिया। पूरा निज़ाम जाम हो चुका। बेयकीनी में हर आए रोज़ इजाफा हो रहा है। आईनी सियासी मुआशी बहरानों ने हजानी कैफियत पर बर्पा कर दी है, जिसका सारा नज़ाला गरीब अवाम पर गिर रहा है। बेहतरी का वाहिद रास्ता कौमी इंतखाबात हैं। अवाम ही मुल्क के असल वारिस और उन्हीं से फैसला लेना होगा। जमात इस्लामी ने मुल्क भर में एक ही रोज़ इंतखाबात के लिए रोड मैप दिया है। इलेक्शन स्टेक होल्डर्स की हैसियत से सियासी जमातों को मुज़ाकरात पर राज़ी करने की कोशिश की। उम्मीद रखता हूँ कि पीडीएम और पीटीआई ज़ाती लड़ाइयों को साइड पर रखकर मुल्क और कौम के मफाद में कौमी इलेक्शन पर राज़ी हो जाएंगे। रैली में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीर अल अज़ीम, सेक्रेटरी अतलात कैसर शरीफ, अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, एडवोकेट सदर NLF शम्सुर रहमान सवाती, सदर JI से अवध रसल खान पर बाबर, सदर रेलवे प्रीम यूनियन शेख अनवर और दीगर क़यादत भी मौजूद थे। अमीर जमात की अपील पर गवादर के हकूक़ मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच की रिहाई और मजदूरों के मुतालबात के हक में गवादर समेत मुल्क के बड़े छोटे शहरों में रैलियां और जुलूस निकाले गए। लाहौर में निकाली जाने वाली रैली में मजदूर यूनियंस और दीगर तलबाकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनसे खिताब करते हुए अमीर जमात ने यौम मजदूर को गवादर के मछेरों, मकामी रिहाइशों और हिदायतुर रहमान बलोच के नाम किया। उनका कहना था कि गवादर के लोगों के लिए हकूक़ मांगने पर हिदायतुर रहमान 4 माह से झूठे मुकदमात में जेल में हैं। उन्हें रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिहाई के लिए भी अपील दायर की है। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। बलूचिस्तान की आवाम को यकीन दिलाता हूँ, जमात इस्लामी समेत पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। सिराजुल हक ने मुतालबा किया कि आइंदा बजट में मजदूरों, छोटे सरकारी मुलाजमीन और लेबर क्लास के मुतालबात पूरे किए जाएं। उन्होंने खाना शुमारी में कराची समेत दीगर इलाकों के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में 8 करोड़ मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मुंतज़िम अदालती निज़ाम नहीं है। मजदूर मर जाता है, बच्चों और बेवा की कफालत का कोई मुकद्दम नहीं मौजूद। सियासी लीडरान और हुकूमतें तवील अरसा से मजदूरों और किसानों को धोखा दे रहे हैं। हुकूमतें आती और चली जाती हैं, मजदूर की हालत नहीं बदलती। जमात इस्लामी ही इस्तेहसाल और जुल्म के निज़ाम का खात्मा कर सकती है। मजदूरों, किसानों और मजलूम तबकात के साथ खड़े हैं। हमें अल्लाह ने इक़्तिदार दिया तो कारखानों के मुनाफे में मजदूर फंस जाएगा, जागीरदार की कमाई में हारी किसान और मजदूर को हक मिलेगा। मजदूरों, छोटे किसानों, हारियों, नौजवानों को सरकारी ज़मीनें दी जाएंगी।
बच्चों की बेहतरीन तालीम का इंतजाम भी किया जाएगा। सबका इंसाफ, छत और इलाज की सहूलत मिलेगी। गरीबों बुजुर्गों को कफालत और अलाउंस दिया जाएगा। अमीर जमात ने कहा कि मुल्क पर मुसल्लत जालिम जागीरदारों और करप्ट सरमायाकारों को अंदाजा तक नहीं कि भूख क्या होती है। लोग आटे की लाइनों में जाने दे रहे हैं। बिजली गैस का बिल गरीबों और मिडिल क्लास के लिए अजाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। मजदूर दिहाड़ीदार माहाना 18,000 भी नहीं कमाता। ब्यूरोक्रेसी हुक्मरानों की मौजें लगी हुई हैं। ये अल्लाह का निज़ाम नहीं कि गरीब के घर गरीब और सरमायादार के यहाँ सरमायादार पैदा हो। कौम के लिए एक ही रास्ता बचा है, जो करप्ट निज़ाम की तब्दीली के लिए जद्दोजहद में जमात इस्लामी का साथ देना है। उन्होंने कहा कि कौम IMF और अमेरिका की गुलामी और आजमाए हुए लोगों से निजात चाहती है। आवाम को इलेक्शन के लिए पुरअमन और साजगार माहौल मुहैया करना सियासी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है, ताकि वो शफाफ तरीके से वोट के जरिए अपने लिए वो क़यादत मुंतखब करें जो मुल्क में हकीकी तब्दीली लाकर उसे करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाए। जमात इस्लामी ने बहुत से मजदूरों को टैक्स दी हैं, मजदूरों को टिकट्स दी हैं। किसानों और मजदूरों के मसाइल भी हल होंगे जब उनमें से ही लोग मुंतखब होकर ऐवानों में जाएंगे। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।